तो यहूदी थे, यहाँ कैसे पहुंचे? उसने कहा खबरदार आप मुझे यहूदी ना कहना। कहा वो कैसे हुआ क्या? उसने कहा कि जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं और मैंने तुमसे कुछ लेना भी नहीं, उसी रात जब मैं सोया ख्वाब के अंदर मेरे और आप सब के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया आज तूने मेरे नबी, आज तूने मेरे दीन के वारसों की मदद की है, आज तूने मेरे दीन से प्यार करने वालों और मेरे दीन को सीखने वाले तुलाबा की मदद की है, और आज तू मेरे मुरसा की मदद करे और फिर भी तू जहन्नम में जाए, ये मुझ मोहम्मद से गवारा नहीं होगा। उठ कलमा पढ़ और मुसलमान होकर दाखिल जन्नत हो जा। कहा तुम्हारे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब के अंदर आकर कलमा पढ़ाया। कहा जब सुबह के वक्त मेरी आंख खुली, मैं अब हैरान बैठा था कि अब अपनी बीवी से कहूं तो क्या कहूं। बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, चूंकि अब मैं मुसलमान हो चुका था और मुझे शक था कि वो यहूदिया है, चूंकि वो भी यहूदिया थी, तो अब मुझे उससे जुदा होना पड़ना था। परेशान भी था, खुश भी था। खुश इसलिए था कि इतने मुकद्दर चमके हैं, मुसलमानों के नबी ने खुद मुझे कलमा पढ़ाया है। परेशान इसलिए था कि ये मेरी इतनी प्यारी बीवी है, इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरी खिदमत गुजार है, अब इसको छोड़कर जाऊं तो जाऊं कैसे। कहा देखा मेरी बीवी ही करीबी एक चारपाई के ऊपर बैठी थी, वो मुझे देखकर बार बार मुस्कुराती थी। मैं उसे पूछने लगा कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती क्यों? तो उसने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे पता चला है, मुझे खबर मिली है कि तूने मुसलमानों के नबी से कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया? मेरी तो अभी आंख खुली है, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हो गया हूं? कहा जिस आका ने तुझे कलमा पढ़ाया है उसी आका ने मुझे भी ख्वाब के अंदर आकर कलमा पढ़ाया है। तो जो इन वुरासा की, नबी के वुरासा की और दीन के तुलाबा की इस तरह के आकर खिदमत करते हैं, फिर अल्लाह के हबीब खुद आकर उसे नवाजते हैं। तो ये तो अपने मुकद्दर की बात है। कौन इन चौधरियों, खानों, वडेरों की अहो भगत और एमपी एमएनएस के सामने अपनी नाक ऊंची और अपना सर बुलंद करने के लिए जो है वो अपने हजारों रुपए को यूं जाया करते हैं। और कितने खुशकिस्मत और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो ऐसी जगहों के ऊपर अपने रुपए पैसे को, अपनी दौलत को खर्च करके अल्लाह को भी राजी करते हैं, अल्लाह के हबीब को भी राजी करते हैं। मैंने टाइम भी नहीं देखा और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका, आप भी थक चुके होंगे। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान को पढ़ा करो। कुरान का हक ये है कि इसको सबसे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको समझो, फिर इसके ऊपर अमल करो, फिर आगे भी इसका इल्म जो है वो फैलाओ। मगर सबसे पहले पढ़ने की बात होती है। सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हम कुरान को पढ़ते हैं। अगर गौर करें, ईमानदारी से देखें, क्या मौलवी, क्या पीर, इल्ला माशाअल्लाह और क्या अवामुन नास, हमने कुरान से अपने तल्लुक को तोड़ लिया है। कुरान को पढ़ना यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस वक्त यहां बैठकर मुझे आप 10 घंटे की तकरीर का कहें तो मैं करता रहूंगा, मगर दूसरी तरफ अगर देखूं तो तन्हाइयों के अंदर बैठकर कभी मैंने 10 मिनट भी कुरान नहीं पढ़ा होता। ये कितनी बड़ी अपने आप के साथ गद्दारी है। यहां पर बैठकर घंटों हम जो है वो मुख्तलिफ तर्जों पे नाते भी सुनते हैं और सारी सारी रात नाचते भी रहते हैं, हाथ भी उठाते रहते हैं। दूसरी जानिब जब अल्लाह का कुरान, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की जाती है, हमारी जुबानें गुंग हो जाती है। 10 मिनट की तिलावत भी हो जाए, हम समझते हैं कि तिलावत बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, यहां पर तो अभी नात खां को शुरू करना चाहिए था। ये हमारी कुरान से मोहब्बत की हालत है। लेकिन आओ, जो कुरान से लो लगाते हैं, फिर अल्लाह उनको कैसे नवाजता है। एक गोरकुन इंडिया के अंदर, एक शहर के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर खुदाई कर रहा था, कब्र खोद रहा था। कब्र खोदते खोदते उस कब्र के साथ ही एक कब्र थी जिसकी एक ईंट निकल गई। देखने वाले ने क्या देखा कि कब्र के अंदर जो बंदा दफन है, कब्र उसकी बड़ी पुरानी है, मगर अभी तक उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। और क्या कहते हैं कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उसने जब ये मंजर देखा बड़ा खुश हुआ। ये कितना खुशकिस्मत शख्स है कि जिसने कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी होगी, कभी कफन भी मैला नहीं हुआ, कब्र बड़ी पुरानी है।
कहता है कि मैं उसकी कब्र को बंद करने लगा, अचानक मुझसे एक और ऊँट निकल गई। क्या देखता हूं कि उस साहिब कब्र के चेहरे के बिल्कुल सामने गुलाब का एक पौधा उगा हुआ है और उसके ऊपर ताजा ताजा गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं और उन फूलों का रुख भी साहिब कब्र की नथनों की जानिब है। बड़ा दिल खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। ये कितना खुशकिस्मत मेरा मुसलमान भाई है जिसको कब्र के अंदर ये जन्नत की हवाएं और जन्नत की खुशबुएं मिल रही हैं। खैर मैंने उसकी कब्र को बंद किया। बंद करने के बाद मेरे दिल के अंदर शौक, ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं जाकर पूछता हूँ ये बंदा अमल कौन सा करता था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको कब्र के अंदर यूं जो है वो अपनी रहमतों से नवाजा है। कहता है मैं उसकी कब्र बंद करके उसके घर का पता पूछा, चलते चलते शहर के अंदर पहुंचा, उसके घर आया, देखा कि उसकी जो बेवा थी वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों की बिनाई भी खत्म हो चुकी थी, सर के बाल भी सफेद हैं, कमर भी झुक चुकी है। मैंने जाकर वो सारा का सारा मंजर जो मैंने कब्र के अंदर देखा था वो उस औरत के सामने बयान किया। आखिरी बात है, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी मोहब्बतों से आप तशरीफ रखते जो है वो बैठे रहे और इतनी देर तक आपने मुझे बर्दाश्त किया, इस पे आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये आखिरी बात बड़ी तवज्जो से समाअत फरमा कर जो है वो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो शख्स कहता है कि मैंने उसकी ज़ौजा से पूछा कि मैंने तेरे खावंद की इस हालत को कब्र के अंदर यूं देखा है, मुझे ये बताइए कि तेरा खावंद अमल कौन सा करता था जिसकी वजह से उसकी कब्र के अंदर आज भी जो है वो गुलाब के फूल खिले हुए हैं। वो बज़ाहिर तो गुलाब के फूल थे, हकीकत में वो जन्नती फूल थे। वो कफन जो है वो उसका बिल्कुल सलामत था, मैला भी नहीं हुआ था, हकीकत में वो जन्नती लिबास था। मगर मुझे बताइए तेरे खावंद को ये एजाज मिला तो कैसे मिला, तेरा खावंद अमल क्या करता था? तो उस औरत ने सोच कर कहा कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरा खावंद कोई बहुत ज्यादा नेकोकार नहीं था। हाँ, इतना जरूर करता था कि 5 वक्त की नमाज वो पाबंदी के साथ अदा किया करता था। सुबह के वक्त जब वो अपने गांव की मस्जिद के अंदर फजर की नमाज अदा करने के लिए जाता, नमाज फजर अदा करके जिस भी घर के सामने से गुजरता, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जब उसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज आती, वो खुद तो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, ये बदनसीबी थी, वो कुरान नहीं पढ़ा हुआ था, मगर जब उसके कानों में कुरान की आवाज आती वो रोना शुरू कर देता था और ये रब से अर्ज करता था कि काश है मेरे मालिक मैं भी कुरान पढ़ा होता और आज इस कुरान की तिलावत करता। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक वक्त था कि जब हमारे जो है वो हमारे घरों के अंदर सुबह के वक्त बड़े भी बच्चे भी हमारी घर की बीबियां भी वो चारपाइयों के ऊपर सामने रखकर कुरान की तिलावत किया करती थी। और आज हमारे घरों से सिर्फ गानों की आवाजें आती हैं और फिल्मी ड्रामों की जो है वो और जो है वो फिल्मी गानों की जो है वो आवाजें आती हैं। हमारे घरों से कुरान की जो है वो तिलावत की आवाज नहीं आती। तो जिस वक्त घरों के अंदर कुरान पढ़े जाते थे, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, कहता कि वो जिस भी घर के सामने से गुजरता कुरान की तिलावत की आवाज उसे सुनाई देती। वो घर पहुंचता, ज़ारो कतार रो रहा होता था, अपने मोहब्बतों के हाथों मजबूर होकर अलमारी से कुरान को उठाता, उसको झाड़ता, साफ करता, कुरान को खोलता, चूमता, आंखों से लगाता, कुरान को खोलकर सिरहाने के ऊपर रख लेता था और ये कहता था, हर सतर के ऊपर उंगली भी फेरता जाता था और ये कहता जाता था, मालिक मैं ये तो नहीं जानता ये क्या लिखा है, मगर इतना जरूर जानता हूं जो भी लिखा है हक लिखा है, सच लिखा है। ऐ मेरे मालिक मैं अनपढ़ हूं, मैं कुरान को पढ़ना नहीं जानता, मालिक मैं ये नहीं जानता ये क्या लिखा है, मगर इतना जरूर जानता हूं ये तेरा ही कलाम लिखा है और ये तेरे नबी के सीने पे नाज़िल होने वाला रब जो तेरा कुरान है ये वो कुरान लिखा हुआ है, ये जो तेरा कलाम है ये वही कलाम लिखा हुआ है। का रोता जाता, यूं ही ये जुबान से अल्फाज कहता जाता और हर सतर के ऊपर उंगली फेरता जाता और उसने कसम खाकर कहा, खुदा की कसम मेरे खावंद ने सारी जिंदगी ये वजीफा नहीं छोड़ा, सारी जिंदगी वो इसी तरह से कुरान की तिलावत वो अपने अंदाज में किया करता। मुझे बताइए अगर कोई इस अंदाज से इंतहाई इखलास के साथ मगर अपने लफ्जों में इस तरह से कुरान से मोहब्बत करे
उसका कफन भी मैला नहीं होता, और उसकी कब्र के अंदर भी वो जन्नती फूल आ सकते हैं। और जो सुबह के वक्त अपने घर के अंदर उठकर सूरह यासीन की तिलावत करने वाला शख्स होगा, जो सुबह के वक्त उठकर अपने घर के अंदर सूरह रहमान की तिलावत करने वाला होगा और सारे कुरान की तिलावत करने वाला होगा, मुझे बताइए फिर उसकी कब्र के अंदर कितने उजाले होंगे। काश कि हमने इस हकीम से भी अपना इलाज करवाया हुआ होता, काश कि इसके सामने भी हमने अपने मराज रखे हुए होते और इस कुरान से हमने कोई नुस्खा निकाला होता और इससे अपने मन की तरीकों का कोई इलाज ढूंढा होता। दुआ है कि खाल के नात हमारे इन चंद लम्हों की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तारिके कुरान होकर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल देख, रो रो कर रोजाना हम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक हमारे घर के अंदर ये लड़ाइयां खत्म नहीं होती, मालिक मेरे घर से ये बेबरकतियां खत्म नहीं होती, मालिक ये हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा, ये फितना फसाद, ये सास बहू की लड़ाई, ये भाई भाई का झगड़ा, ये फितने फसाद मेरे घर से ऐ मेरे मालिक खत्म नहीं होते। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है बंदे अपना नामा अमाल देख। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।